नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं उस फैक्ट्री की जो फैक्ट्री डॉक्टर बनाता है। जी हाँ, बात आज हम उस फैक्ट्री की कर रहे हैं जहां नीट की परीक्षा पास कराने से लेके एमबीबीएस पास कराना से लेके पीजी तक का ठेका लेता है। पूरी कंपनी इस पर काम करता है, एकदम फैक्ट्री है भाई। और ये फैक्ट्री की पहली बार मुझे समझ तब हुई जब परीक्षा में, खास करके एमबीबीएस के परीक्षा में, होम सेंटर को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। दरभंगे में उस समय थे, 2003-4 की हम बात कर रहे हैं। पहली बार ब्लूटूथ से चोरी करते हुए हमने ही लाइव खबर चलाई थी, बड़ा बवेला मचा था। इसलिए ये फैक्ट्री कोई आज से नहीं चल रहा है, फैक्ट्री 2000 से ही चल रहा है। डॉक्टर फैक्ट्री 50,000 करोड़ का ये फैक्ट्री का आमदनी है। इसमें हजारों लोग लगे हुए हैं। उसी सिलसिला में 2005-6 से जो हमने इस फैक्ट्री पर नज़र रखनी शुरू की, आज हम कह सकते हैं कि इस फैक्ट्री पर कंट्रोल करना सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार खुद इस फैक्ट्री को खाद पानी देता है। सरकार खुद इस कंपनी से, इस फैक्ट्री से सब कुछ करता है। इसलिए एकदम पूरे देश में डॉक्टर बनाने का ठेका जो है सो एनटीए को दे दिया गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि गुजरात सिर्फ साड़ी ही नहीं बनाता है। मोदी जी के आने के बाद गुजरात प्रश्न पत्र भी छापने लगा है। 2017 में देख लीजिए, यहाँ परीक्षा हुआ था एसएससी को, पकड़ा गया था विनीत अग्रवाल, गुजरात का प्रिंटिंग प्रेस का मालिक। और पहली बार पता चला था कि यहाँ पे कि गुजरात प्रश्न पत्र भी छापता है। हमने 2024 के नीट परीक्षा से ठीक पहले विजेंद्र गुप्ता, जो अभी पकड़ाया है, मुंबई पुलिस जिसको गिरफ्तार किया, वहाँ प्रश्न पत्र लीक मामले में सिलेंडर बोला है, परिवार पत्नी सब गिरफ्तार है। आपको जानकारी दे दे, परीक्षा होने से पहले उसने बताया था कि इस बार गुजरात के इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र छप रहा है, और अगर वहाँ से प्रश्न पत्र छपा तो प्रश्न लीक होना तय है। बड़ा बबेला मचा था मेरे उस खबर को लेकर। उस समय में भी गुजरात के प्रिंटिंग प्रेस की बात सामने आई थी कि, और उसी समय विजेंद्र गुप्ता से बातचीत में पता चला कि सारे प्रश्न पत्र नीट और अन्य बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं गुजरात में ही छपता है। देख लीजिए, सब डाटा के साथ आप देख इस चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं। इसलिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट और कानून 2024 में भी तो कानून बनाए थे, कहाँ रुक गया? अरे सजा बढ़ाने से अगर अपराध रुक जाए तब तो फिर निर्भया मामले के बाद बहुत ही कठोर सजा रेप मामले में कर दिया गया। क्या रेप बंद हो गया? अपराध अपराध है, उसको सजा से नहीं रोका जा सकता है। ये टेस्टेड चीज़ है। और ये अपराध, इसको रोकने के लिए तो इसमें न्यायपालिका, सरकार, सबको लगना होगा, क्योंकि सब के सब इसमें शामिल है कि मेरा डॉक्टर बेटा भी डॉक्टर बन जाए। बड़ा आसान है, डॉक्टर बनाने का प्रलोभन दे के सब मैनेज कर लेता है। तरीका क्या है जरा इसको समझिए। नीट परीक्षा में पहले पास कराएगा तो आता है घोड़ा घास नहीं, फिर वो कॉलेज में आके एडमिशन लेता है सरकारी कॉलेज में। अब वहाँ उसको परीक्षा पास करना है तो वहाँ खेला होगा। ये देखिए, आज ही भास्कर ने एक खबर छापी है कि 10 साल के दौरान ये एमबीबीएस के इंटरनल एग्जाम में 6 बार प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। इसमें याद होगा कि एक बड़े डॉक्टर का गांधी सेतु से अचानक गायब हो गया, आज तक नहीं मिले हैं। बड़ी चर्चा हुई थी, वो भी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के मेडिकल वाले मामले में बुरी तरह से फंस गए थे। नीतीश कुमार भी जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक अलग बनाकर जो है सो उस खेल को पटना में सेंट्रलाइज कर दिए।
जो खेल अलग अलग यूनिवर्सिटी में हुआ करता था अब पटना से होने लगा। मतलब थोक व्यापार में सब विश्वास करता है, और सरकार भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में थोक खरीद फरोख्त हो उसकी व्यवस्था करने में बड़ा मदद करता है कि भाई एक जगह सेंट्रलाइज रहेगा ना तो सब जगह का सेशन एक रहेगा, छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत नहीं हो रहा है? यहाँ तो स्थिति यह है कि इस बार PMCH का सेंटर पटना यूनिवर्सिटी में दे दिया गया और चोरी नहीं करने दिया गया तो परीक्षा वर्कआउट कर दिया, तो परीक्षा दिया ही नहीं MBBS के छात्र। पिछले ही साल बेतिया का मेडिकल कॉलेज का छात्र पटना में चोरी करते हुए पकड़ा गया, बड़ा हंगामा हुआ। तो ये डॉक्टर बनाने का एक फैक्ट्री है जहां अलग अलग लेयर पर अलग अलग तरीके से फैक्ट्री काम करता है। प्रश्न पत्र छापने से लेके प्रश्न पत्र पहुंचाने तक का एक अलग फैक्ट्री है, वहाँ काम होता है। उसमें ब्लू डॉट का नाम आया था कुरियर कंपनी का पिछले 2024 में। अलग अलग लेयर है, लेकिन सारे लेयर एक दूसरे से जुड़े हुआ है। इसलिए ये जो संसद में बहस हो रहा है ना, उस बहस का कोई मतलब नहीं है। 2024 में भी बहस हुआ था और वो बहस का रिजल्ट सामने है, इसलिए इसको रोका जा नहीं सकता है। रोकना इस सरकार, क्योंकि सरकार की इच्छा ही नहीं है कि ये रुके। सरकार खुद इसमें शामिल है, समझ गए ना? सरकार खुद शामिल है। सरकार के आसपास के लोगों की एक बड़ी आमदनी है इससे। कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। आप देख लीजिए ना, बिहार के टाटा को देख लीजिए, एक भी परीक्षा लीक, प्रश्न पत्र लीक मामले में सजा नहीं हुई है, एक भी मामले में नहीं। कल ही गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मनीष, 1 साल हो गया प्रश्न पत्र लीक का मामला का। TRE 3 का लीक हुआ था, कल पकड़ाया है जब छात्र आंदोलन का दबाव है। तो ये सिस्टम काम करता है इस तरीके से। इसलिए लोकसभा में क्या बहस हो रही है, उसका क्या परिणाम आएगा, कोई मतलब नहीं है। एक परीक्षा भी सरकार, आप समझ जाइए ना, डॉक्टर जैसे महत्वपूर्ण मतलब इसका बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है ना। करोड़ों रुपया खर्च करके अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो वो फील्ड में आएगा तो करेगा क्या? वही लूट, जो लूट का शिकार अंततः आम पब्लिक हो रहा है, जनता हो रहा है, जमीन बेचनी पड़ रही है। तो ये पूरा एक नेक्सस है। तो गुजरात के लोग सिर्फ साड़ी ही नहीं बेचते हैं, गुजरात के लोग प्रश्न पत्र भी छापते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये नेटवर्क, ये खेल खत्म होने वाला नहीं है।